श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि कल दिनांक 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन पितृपक्ष पूर्णिमा की बहुत ही पवित्र तिथि है और इस दिन आपको मात्र चावल के दानों से शिवलिंग का एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को सिद्ध करने के लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है पितृपक्ष से पड़ने वाली पहली जो अंतिम पूर्णिमा की तिथि है, तो इस दिन आपको चावल के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेंगे, आपको धन्य दान की प्राप्ति कराएंगे और आपके रोगों को दूर करेंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। अगर आपका व्यापार सही से नहीं चलता है, अगर आपकी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज के ये उपाय बहुत ही ज्यादा सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह पूर्णिमा की तिथि इस दिन शुक्रवार की पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, इसीलिए आप ये पूर्णिमा की तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेते हैं। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि धन्य दान की समस्या नहीं होगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो भी परिपूर्णता से जरूर पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है और साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। और बेलपत्र को लेते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक बेलपत्र ले लेना है आपको, और साथ ही साथ आपको चावल का दाना भी कहीं से खंडित नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आपको बेलपत्र आपके घर के आसपास नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र को भी ले सकते हैं, उसे शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपको अंत में एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों, अब तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है पूर्णिमा की तिथि पर रात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए दोस्तों आपको कोशिश करनी है यह उपाय आप रात्रि के समय करें। यदि दोस्तों आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो चावल का दाना उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों, अब आपके पास जो एक बेलपत्र है आपको उसको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे कोई धन धान्य को लेकर आपकी मनोकामना है, चाहे आपकी कोई व्यापार को लेकर अपने को विशेष मनोकामना है, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई आपकी कोई विशेष मनोकामना है, या फिर आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक रहता है, या फिर आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, तो दोस्तों उस प्रकार से आपको बोलते हुए आपकी जो भी मनोकामना उसे बोलते हुए आपको ये बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, ये बेलपत्र आपको समर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग पे स्पर्श होनी चाहिए और जो इसकी डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र को समर्पित कर देना है। दोस्तों, अब आपके पास जो अंत में 1 लोटा जल है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जल समर्पित करेंगे तो वो जलाधारी से बह करके आएगा, उसको आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा ले लेना है। तो इस जल को आपको अपनी थोड़ी सी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया अगर हम इस प्रकार से पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो महादेव जी की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक मात्र बेलपत्र ले लेनी है प्यारी सी, और इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और उस पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिला लेना है और इसी के साथ में आपको 31 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने भी ले लेना है। और चावल के दाने लेते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है ये कहीं से टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में और यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो कच्चा दूध से मिश्रित जल है आपको उसको उन चावलों के ऊपर डालकर उन्हें चावलों को थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब आपको एक एक दाना चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक दाना समर्पित कर देना है, यानी कि आपको प्रत्येक चावल के दाने को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको चावल के दाने समर्पित कर देने, यानी कि आपको चावल के दाने 31 चावल के दाने समर्पित करने और 31 बारी आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का भी जाप करना है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक बेलपत्र उसको आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना और आपके जीवन में जो धन्य दान की समस्या चल रही है या फिर व्यापार में आ रही किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए या फिर नौकरी में आ रही किसी भी प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए, इन सब के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपके पास जो एक
बेलपत्र उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो चावल आपने शिवलिंग पर स्पर्श किया उससे स्पर्श होनी चाहिए, और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो दोस्तों अंत में आपके पास जो स्टील के लोटे में जल है उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और चंद्रमौली महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही जल जलाधारी से बहते हुए आएगा तो दोस्तों इसको अपने सीधे हाथ पर आपको ले लेना, सीधे हाथ की हथेली पर ले लेना और इसको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि हम ये 31 चावल के दाने वाला अगर इस पूर्णिमा पर उपाय करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी जी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमें महादेव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दूसरा चमत्कारी उपाय जरूर करना है। और अब हम जाते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है ये आपको जीवन से रोगों को मुक्ति दिलाने के लिए होगा और आपके जीवन में धन्य दान की प्राप्ति के लिए होने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव को बढ़ाने के लिए है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चावल का दाना ले लेना है, यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। ये दोस्तों चावल का दाना कहीं से टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि पर हम शिवलिंग पर सफेद वस्तुएं अर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव हमसे बहुत ही ज्यादा अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी मनोकामना उसे परिपूर्ण करते हैं। और आपको अपने घर से ही तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है अगर इस उपाय को भी आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सिद्ध हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको समय नहीं मिल पाता तो आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक चावल का दाना है उसी को आपको उसी जल के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और इसके बाद में आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के आपको महादेव जी से प्रार्थना करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जल समर्पित करते समय अगर आपके परिवार में आपके ऊपर किसी प्रकार की बीमारी का असर हो गया है तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करना है। अगर आप अपने जीवन में धन्य दान की समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान है तो आपको शुक्रेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करना है। यदि दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत अधिक तनाव चल रहे हैं यानी कि बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव जी का मन में स्मरण करना है। दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको एक मनोकामना पूर्ति के लिए ही इस उपाय को करना है। दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर हम इस पूर्णिमा की तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। और यदि हमारे जीवन में बहुत अधिक हावी रोग हो गया है तो उसे भी हमें महादेव जी की कृपा से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं इस पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए। दोस्तों इन तीनों उपायों को आप जरूर कीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। धन्य धान्य से आपके परिवार में बढ़ोतरी होती ही चली जाएगी, आपका रुका हुआ व्यापार भी चलने लग जाएगा और आपके परिवार में किसी भी बात की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन की समस्या थी तो वो भी दूर हो जाएगी इन उपायों को करने से। और आप दोस्तों कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए भी आपको यही उपाय कर लेने और आप देखेंगे आपके परिवार में खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगेंगे, आपके परिवार में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट कर रिप्लाई दे देंगे, लेकिन जो उपायों को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव।